और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा देती हूँ। संजय सिंह, नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी यादव, प्रवक्ता सपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और थोड़ी ही देर में पंडित ज्ञानेश महाराज जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। और मैं शुरुआत करना चाहती हूँ डीपी यादव जी आपसे। सबसे पहले डीपी यादव जी, अगर क्योंकि देखिए कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और जाहिर सी बात है कांवड़ की पवित्रता बनी रहे, कोई इसको पवित्रता में भंग ना डाले, इसके लिए अगर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है तो ये कदम गलत कैसे हो गया? कि देखिए, पवित्र सावन मास शुरू होने वाला है और ये बहुत ही पवित्र महीना होता है पूजा अर्चने का। और भगवान भोलेनाथ की कहीं ना कहीं इसमें पूजा की जाती है। कांवड़ लेकर लोग जाते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति न करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें तो मेरे हिसाब से ये महीना भी बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो हर बात में अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं। और ये नया नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है ट्रेन में जब यात्रा करते हैं और उनको फ्लाइट की सीट नहीं मिलती है तो वो कितने आग बबूला हो जाते हैं। यात्री को अपने सौदों द्वारा बुलाकर अगले स्टेशन पर पिटाई करते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है। और उसके बाद झांसी हम लोगों ने देखा होगा बांदा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक एसडीएम और पुलिस के ऊपर हमला करते हैं, उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं। तमाम मुद्दा आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं मसरूफ करते हैं। अरे मेरा फायदा को चाहिए था, अगर वहां पर कुछ गैर कानूनी हो रहा था तो उसको करके और उचित कार्रवाई करते। अपने भाषा पर मर्यादा रखनी चाहिए थी, ध्यान रखना चाहिए कि किससे कैसे बात करनी है। वो किसी धर्म विशेष या जात विशेष या पार्टी विशेष की मेयर नहीं है। जो वहाँ उसकी मेयर है, तो निश्चित रूप से उनको धैर्य रखना चाहिए, संयम बरतना चाहिए था और कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई करवानी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो एक शौक चढ़ गया है। हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय बेलगाम हो चुके हैं और कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं वो जो है एकदम बिल्कुल अपने मुट्ठी में लेकर के चल रहे हैं। जब जहाँ चाह जैसे चाह जिसको जो अपशब्द करना हो, मारपीट करना हो, उनको जो है कुछ और करना हो, इस तरह के काम करने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई भी शर्म नहीं आ रही है, कोई भी उनको डर नहीं है। कानून को लेकर के चलना एक शौक बन चुका है। ठीक है, हमारे साथ और भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता बीजेपी के। संजय सिंह, यहाँ पर बड़ी बात ये हो जाती है कि अब देखिए कांवड़ शुरू होने वाला है, अतिक्रमण तो बहुत पहले से था यहाँ पर, तो क्या इससे पहले अतिक्रमण नहीं दिखा? अब यहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अब पता चल रहा है यहाँ पर मजार है, तो फिर तो सवाल उठेंगे ना इस तरह की कार्रवाई पर कि अब आपको याद आ रहा है, अब आपको अब आप संज्ञान ले रही हैं। जी अर्चना जी, पहले तो हमारे कोई मित्र हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा, आवाज आ रही तो आवाज बंद करवा दीजिए, बात साफ नहीं सुन पा रहे हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। पहले तो मैं अपनी जो मेयर है गाजियाबाद की सुनीता दयाल जी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रशंसा भी करूंगा। एक अवैध निर्माण जो सड़क के किनारे किया गया था उसको उन्होंने चेतावनी देकर उसको हटवाया। अब रही बात, अब राजनीति तो होनी है क्योंकि एक बार विशेष का मामला है, तो उनके जो शुभचिंतक है वो अपना छाती तो पीटेंगे कि गुंडागर्दी और ना जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल होगा। लेकिन मैं एक बात, हमारे शुएब सिद्दीकी साहब बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इस्लामिक स्कॉलर है, क्या इस्लाम में मजार जायज है? आप मुझे बताइएगा। मैं बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूँ, क्या इस्लाम में मजार जायज है? एक तरफ आप मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ आप मजार पत्थरों की बनवा के उसकी इबादत करवाते हैं, ये शिर्क नहीं होता क्या? इसको भारत में क्यों अलाउ करवा रखा आप लोगों ने? ना अरब में है, किसी देश में नहीं है, लेकिन भारत में मजार की आप जो चादरें चढ़वाते हैं ये इस्लाम के में तो है नहीं। अगर मैं गलत हूं तो इसको जरा करेक्ट करिएगा। तो और इस नाम पर अर्चना जी, भारत में तमाम भूमियों का अवैध अधिग्रहण करवाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है। और ये तो इस समय उत्तर प्रदेश से पूजी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जिसके कारण से ये अवैध अतिक्रमण संभव नहीं है। अभी सपा की सरकार होती तो सिर के बल खड़े होके उसको और बड़ा करवा देते। तो ये योगी जी की सरकार का
मामला है, इसलिए यहाँ अतिक्रमण नहीं चलेगा। और फिर मैं सुनीता दयाल जी को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनकी बातों से लग रहा है कि उन्होंने पहले भी कहा था, इस व्यक्ति ने दोबारा यहाँ मजार बनवा ली, यहाँ फिर दोबारा से मजार बनाई है। तो मजार तो इस्लाम में नहीं है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, तो ये मजार की पूजा क्यों भारत में करवाई जाती है? ये क्या कोई षड्यंत्र है क्या? मैं शोएब सिद्दीकी साहब से इसका बात का जवाब चाहूंगा। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी, इस पर जवाब दीजिए आप। क्या आपको भी लगता है क्या कि प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है? देखिए अर्चना जी, ऐसा है, पहले मैं एक शेर जरूर कह दूंगा कि जमाने में और भी हैं वफा के दावेदार, कदम कदम पे मेरा ही ध्यान क्यों है। आप देखिए, मुल्क आजाद होने के बाद से आज तक अगर कभी कोई बात मंजर आम पर आती है, कम से कम टारगेट वाली बात आती है, तो सिर्फ समुदाय है, मुस्लिम समुदाय के टारगेट पे आती है। आप बताइए, अभी बीजेपी प्रवक्ता ने एक बात कही, मजार जायज है कि नहीं जायज है, इस पर मैं ये बात बाद में करूंगा। आप बताइए, कांवड़ यात्रा जो है उसका एक भी मुसलमान आप बता दी पूरे हिंदुस्तान में जो सम्मान नहीं करता है। मैं सम्मान करता हूँ। अभी मैं कई मरतबा निकला, रास्ते में कांवड़ यात्रा लोग निकाल लेते, कई लोगों ने मुझको रोका और मुझसे मदद मांगी, मुझसे जो हो सका मैंने मदद की। मैं आपको इस चैनल पे नहीं बताऊंगा वरना वो सवाब कम हो जाएगा, जैसे पुण्य कहती हैं आप लोग। देखिए, मसला यहाँ पर ये जो मजार बनी थी, आप देखिए मैप जो होता है बहुत सम्मानजनक पोस्ट होती है, और उन्होंने जिस लैंग्वेज की बात की है, आप बताइए वो लैंग्वेज मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। जिस अंदाज से उन्होंने बुजुर्ग से कहा कि तुम्हारे घर वालों की मजार है, इस तरह की लैंग्वेज मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। और जहां तक आप देखिए मजार की बात है, अवैध थी कि नहीं थी, इतनी जल्दी डिसीजन अगर ले लिया जाता तो मैं समझता हूँ कितने मुकदमे जो पेंडिंग पड़े हिंदुस्तान में, करोड़ों मुकदमे, वो जल्दी हो जाते। आप बताइए, लखनऊ में चारबाग स्टेशन है, पूरी दुनिया मशहूर है, राजाओं बादशाहों को बनाया हुआ है, वहां पे खम्मन पीर मजार है। वो रेलवे के बीच में आ रही थी, उस जमाने जब पटरियां बिछी थी, तारीख उठा के आप देख लीजिए अर्चना जी, इनसे भी कहेगा देख लें, तो उसमें मजार आ रही थी, पटरी मजार को जाएगी। तो जब जब पटरी बनी, ट्रेन करीब आई और ट्रेन पलट गई खम्मन पीर पर से। तो आखिर लोगों ने कहा कि आखिर ये क्या माजरा है, तो कई हिकमत वाले लोग मौजूद थे, बुजुर्ग लोगों ने कहा यहाँ पे कोई मजार मालूम होती है, तो वहां पे वो मजार निकली और वो खम्मन पीर के नाम से मजार बनाई गई। और आज इसके बगल से दो पटरियां हैं, आप ये लखनऊ में आगे चारबाग स्टेशन में देख लें, ऐसा नहीं है और चल रही है। मसला यहाँ पर सिर्फ ये है कि मेयर जी ने जो फौरन एक्शन लिया, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। इसके सब मानक से काम होते हैं, और मैंने हमेशा कहा कि मुख्यमंत्री जी सख्त फैसले जाने जाते हैं और मानक से काम लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा उत्तेजित हो गई। और जिस अंदाज में उन्होंने उनसे भाई साहब से बात की, मैं समझता हूँ कांग्रेस हो, समाजवादी हो या कोई हो, मैं समझता हूँ बीजेपी के कई लीडर ऐसे निकलेंगे जो ये बात कहेंगे, वो शोभा उनको नहीं देता है। अब बीजेपी प्रवक्ता ने भी मजार की बात करी कि इस्लाम में मजार जायज है कि नहीं जायज है। देखिए, होता क्या है कि आप लखनऊ में ही आप देख लीजिए, कहीं मजार में देख लिए, ख्वाजा गरीब नवाज के बाद देख लिए कि 70% से मेरा हिंदू भाई आता है और वहां मुरादें मांगता है, उसकी मुरादें पूरी होती हैं। पहले उस 70 हिंदू भाइयों से पूछे मजार जायज है कि नहीं जायज है, के बाद आप शोएब सिद्दीकी से पूछे कि मजार जायज है कि नहीं जायज है। ये मेरा अंदरूनी मामला है, मुझे पूछना होगा। और अभी आपने सऊदी अरब की बात करी, तो सऊदी अरब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र है, जहाँ पे लोग जाते हैं, मदीना नबी में के पास है, वहां पे हम लोग जाते हैं। तो इस तरह के सवाल मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। यहाँ पर यह कांवड़ यात्रा की जो बात आप देखिए, बिल्कुल बेहतर करिए, सब आदमी सवाल रखता है। और कांवड़ यात्रा देखिए अर्चना जी, आज से नहीं चल रही है, तकरीबन मैं खुद 15 साल से देख रहा हूँ कांवड़ यात्रा चल रही है। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत मौजूदा जो है, इससे पहले जो हुकूमतें थी, कांवड़ यात्रा एक बहुत अहम होती है, कम से कम उसके अगर रास्ता बना दिया जाता कि आप यहाँ से जाएंगे, जिस तरह की मुहर्रम की आज 9 तारीख है, और लखनऊ में, पुराने लखनऊ में देखिए वहां पर लाइन ऑर्डर इतना सख्त है, और उन्होंने रास्ते बना दिए हैं कि यहाँ जो सुबह जो जहाँ से जुलूस निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, वहां जाएगा, 10 लाख मुसलमान होगा और एक कुछ जरा सी बात नहीं होगी। तो ये मैं समझता हूँ इस प्रशासन को की जिम्मेदारी होती है कि वो इस चीज को, लाइन ऑर्डर को कायम करे कि कैसे निकलेगा। आप डिबेट आप देखिए, कांवड़ यात्रा, मैं 4-5 दिन से नेशनल टीवी पे कांवड़ यात्रा पे डिबेट दे रहा हूँ, और मुझे बड़े अफसोस की बात है, जो मेरा इस्लामी महीना है मुहर्रम, जो गम से शुरू होता है, उसमें आप बताइए कल 10 तारीख है, उस पर किसी ने तो ये डिबेट नहीं करी कि इमाम हुसैन तो कल शहीद हो गए थे, उस आखिरी नमाज का आलम न पूछिए, इस्लाम जिंदा कर गया, सजदा हुसैन का, उस पर एक डिबेट नहीं हुई। तो मुसलमान अपने आप को हिंदुस्तान में ठगा महसूस करे तो क्यों ना करे, बताइए आप। ठीक है, जवाब दीजिए इस पर। इमाम हुसैन शहीद हुए, उस पर एक डिबेट की संजय सिंह जी, आंखों पर ठाकता हूँ, ठीक है, मैं खुद जब निकली 11 जुलाई को मैं इस आंखों पर रखूंगा, लेकिन सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंजर आम पर आने के लिए, इस तरह के हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी की तहजीब मशहूर है, इसको तार तार ना करें। यहाँ पर अगर हिंदू भाइयों ने जान दी है, मुसलमान भाइयों ने भी जान दी मुल्क आजाद करने के लिए, अगर आपको देखना हो
तो आप जाके दिल्ली में देख के आइए, हजारों मुसलमान ठीक भाई है, के नाम संजय रखे हुए हैं। संजय सिंह और जी इस खुद पर अटल जवाब बिहारी दीजिए। वाजपेयी जी ने हमारे अब्दुल संजय कलाम सिंह जी। साहब को मुल्क का राष्ट्रपति बनाया था और ठीक साबित है किया था। संजय मैं सिंह जी, हिंदू जाहिर जितना तौर मोहब्बत पर करता हूं, उतना अतिक्रमण तो मुसलमान कहीं से भी एक मोहब्बत जगह पर करता है हूं, नहीं। लेकिन संजय सबकी सिंह शोहरत जी, पाने के लिए चंद ठीक लोग है, आते हैं संजय सिंह जी और इस पर आप भाईचारे जवाब का दीजिए। करने मेरा की कोशिश सवाल करते भी हैं। आपसे मैं ये है समझता हूं कि मुल्क को अतिक्रमण अलग करने कहीं की एक कोशिश जगह की तो जाए। है नहीं, अतिक्रमण तो कई जगहों पर है। वो पूरी जो ग्रीन बेल्ट है वो पूरी अतिक्रमण वहां पर किया गया है, तो वहां पर कार्रवाई हुई है क्या? क्या पूरी दुकान तोड़ देंगे? क्या पूरी मंदिर तोड़ देंगे? क्या अर्चना जी मुझसे सवाल है? जी आपसे सवाल है। देखिए, जहां भी अतिक्रमण है वो तोड़ा जाएगा, तो जहां भी हो। ये तो जो बात मेयर, जो हमारी मेयर है, उनकी बात से लग रहा है कि उन्होंने पहले भी ये शायद इस अतिक्रमण को हटवाया था। इस व्यक्ति ने दोबारा वहां मजार बना ली है। मेरा मूल प्रश्न है, शोएब भाई ने बहुत चतुराई के साथ बहुत अच्छे तरीके से सवाल को घुमा दिया, मेरी बात का जवाब नहीं दिया और उन्होंने हिंदुओं के बीच में शामिल कर लिया। हिंदू तो देखिए शोएब भाई, आप जानते हैं, सबकी पूजा करता है। वो पत्थर की भी पूजा करता है, वो पेड़ की भी करता है, सबकी करता है। लेकिन आपके इस्लाम के जो मूल फंडामेंटल इस्लाम है, उसमें इसको शिर्क माना गया है। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बात को घुमा दिया। मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या इस्लाम में मजार जायज है? देखिए, अभी आपने पूज्य हमारे जो मोहम्मद साहब हैं उनके बारे में कहा, उनकी भी कच्ची मजार है मुझे जहां तक मालूम है। और आपके जो वली हैं भारत के अंदर, जिनको सबसे ज्यादा आप तवज्जो देते हैं, वैसे आप शायद लगता शिया हैं इसलिए आप औरंगजेब को नहीं मानते होंगे, लेकिन आपकी जो सुन्नी भाई है वो औरंगजेब की मजार को बहुत ज्यादा औरंगजेब को तवज्जो देते हैं। औरंगजेब जब मरा था उसने कहा था मेरी मजार को कच्चा रखिएगा, शायद वहां भी कच्ची है। मेरा जो फंडामेंटल सवाल है उसका आप जवाब नहीं दे रहे। मैं जानता हूं आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि मजार जायज नहीं है इस्लाम के अंदर, ये शिर्क में आती है, क्योंकि वो एक पत्थर का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है एक मरे हुए इंसान के अंदर। बहुत सी जगह तो अर्चना जी ऐसा है वहाँ कोई डेड बॉडी भी नहीं है। ये इन लोगों ने इस तरह का कर रखा है। ठीक है, चढ़ा दी हिंदू तो लेकिन सवाल ये है ना, बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है। ठीक है संजय जी, बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि बहुत पहले से वो अतिक्रमण था, बहुत पहले से। आज का तो ये तो है नहीं कि 2-4 दिन पहले अतिक्रमण कर लिया तो आप लोगों ने जाकर उसे खाली कराया। अतिक्रमण तो बहुत पहले से था ना, तो फिर क्यों कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब जब 11 जुलाई से कावड़ की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले आपको नहीं लगता इससे नफरती माहौल बनेगा, तनाव बढ़ेगा? आप लोग ऐसे समय में कर रहे हैं। नहीं, नफरती क्यों बनेगा? मैं जिस सवाल का जवाब खोज रहा हूँ, अगर वो जवाब मिल जाएगा तो नफरत जैसी कोई चीज ही नहीं आएगी। ठीक है शोएब जी, फिर मैं आती हूँ डीपी यादव जी आपके पास। मजार जायज है, अगर जायज नहीं है तो नफरत का कोई सवाल नहीं है। ठीक है शोएब जी, इस पर जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि मजार जायज है या नहीं है। अर्चना जी देखिए होता क्या, देखिए अर्चना जी, इन्होंने संजय भाई हमारे बड़े भाई, मैं इनका एहतराम करता हूँ, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने उठाया है, बिल्कुल हकीकत उठाया है और मैंने भी सच का ही सामना किया हो, चाहे अदालत हो जंग का मैदान। देखिए यहाँ मसला ये आ रहा है कि जो मेयर ने काम किया, मजाक को उजागर दिया है, वो सही था या गलत संविधान करे में, और ये मुल्क संविधान से चलता है, उसके बाद शासनादेश से चलता है, चलता है। अगर आप मुल्क को, अगर आप जी सर सुनिए, मैं आगे बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। देखिए हजरत, आप मेरे बड़े भाई, मैं तो अगर आप अध्यादेश से मुल्क चलाएंगे तो मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है, मुल्क खोखला होता है। आप जहाँ तक मजार की बात कर रहे हैं, तो होता क्या है, हमारे वहाँ कच्ची मजारें होती हैं, और मैं बहुत सफाई नहीं दूंगा, क्योंकि सफाई देने का डिबेट करूँ बदल जाएगा अर्चना जी। जो आप चाह रही हैं कांवड़ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए मजार हटाएगी, लेकिन आपत्ति भी क्या है शोएब जी? आपत्ति भी क्या है? आपत्ति क्या है? देखिए अगर मैं कहती हूँ, अगर आपने कहीं पर भी, सड़क पर कहीं पर भी अगर आप इस तरह से मजार डालकर बैठ जाएंगे तो उसे तो हटाना पड़ेगा ना। तो मैं जवाब जरूर देता। यहाँ पर अगर मैं मजार पे चला जाऊंगा तो जो आपका इंटेंशन डिबेट का है वो दूसरे ऊपर चला जाएगा। ना सिर्फ इतना कहना है कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर देखते हुए अगर रास्ते में मस्जिद आएगी, चर्च आएंगे और गुरुद्वारे आएंगे, आप उनको हटा देंगे तो उसमें एक दूसरे समुदाय को लगेगा मैं इनमें जो शरीक होता हूँ वो चीज गलत है। आप बांटने की कोशिश मत करिए। रमजान शरीफ में आप देखिए, जब मुसलमान निकलता है तो कोई दुकान नहीं देखता हिंदू की, मुसलमान की फौरन साड़ी लेता है और वो उसको जाकर खर्च करता है। और इस वक्त क्या मामला चल रहा है आपको मालूम है कि नेम प्लेट। ठीक है डीपी यादव जी, लास्ट कमेंट आपसे। ठीक है मुकम्मल हो जाए, देखिए मैं बैठूंगा नहीं।
मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है डीपी यादव जी, अगर अतिक्रमण को अगर हम इसी तरह समय देख देख कर उस पर बहस करेंगे तो फिर अतिक्रमण को हटाया कब जाएगा? भाई जहां पर भी अतिक्रमण है वहां से तो अतिक्रमण को हटाना ही पड़ेगा ना। अतिक्रमण ना हटाओ तो सवाल, हटा दो तो सवाल। देखिए किससे, मुझसे कह रही हैं आप? नहीं आपसे नहीं, डीपी यादव जी से। समय की कमी है हमारे पास। डीपी यादव जी जी देखिए अर्चना जी, कुल मिलाकर इस वाकये से ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधि सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए तमाम कवायद करते हैं। उनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए और आपसी एकता भाईचारे को समाप्त करने का वो हर अवसर ढूंढते रहते हैं। लेकिन इस मुल्क की सच्चाई लोग ये समझ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार हुई है, अब 2027 में पूरी तौर से साफ हो जाएगी। ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने पाएंगे। सब लोग मिलकर के एक दूसरे का त्योहार मनाते हैं, अमन चैन से रहते हैं, आपस में एकता के साथ रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई वो हमारे त्योहारों में भाग लेते हैं, मुख्य त्योहारों में भाग लेते हैं। और इस तरह के हरकत जो किया है वहां के मेयर ने, ये बहुत ही गैर वाजिब हरकत है। अरे उनको चाहिए था शासन प्रशासन को बुला करके उचित कार्रवाई कराई होती, पुलिस के सामने कहीं ना कहीं अपनी शिकायत दर्ज की होती। अगर उनको अतिक्रमण हटाना है तो तमाम अतिक्रमण है, शहरों में बाजारों में साफ सफाई की व्यवस्था कराएं, अतिक्रमण हटवाएं। लेकिन वो ये सब काम नहीं करते हैं। जो आपसी एकता और भाईचारा कायम है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंखों में वो किरकिरी बना हुआ है। किस तरह लोग अब आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, क्यों आपस में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हो रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। तो कोई लंपट ही वो भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर है उनका जो है पैरवी कर सकता है, उसको जायज ठहरा सकता है। मेरे ख्याल से तो इस मुल्क में, इस देश में अमन चैन होगा वो उचित नहीं ठहराएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, संजय जी आपका भी, और हमारे साथ शोएब सिद्दीकी।